जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिस तरह ई रिक्शा के लिए एसएसपी ट्रैफिक ने रूट तय किए हैं, उसके बाद जो है ई रिक्शा चालकों के चालान होने शुरू हो चुके हैं। हमने आपको ये खबर कल भी दिखाई थी कि ई रिक्शा चालकों ने चालान होने के बाद जो है जमकर हंगामा हुआ। वहीं आज जब फिर दोबारा ई रिक्शा चालकों के चालान हुए तो आज सभी ई रिक्शा चालकों ने अपने ई रिक्शा जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर खड़े कर दिए और कहा कि ये ई रिक्शा स्मार्ट सिटी के अधीन आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना था कि ई रिक्शा जो है देश भर में चले, जिससे पेट्रोल की खपत कम हो। लेकिन जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग हमें ई रिक्शा चलाने नहीं दे रहे हैं। और फिर ई रिक्शा चालक कौन है? जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बाहर जमकर हंगामा किया। इसके बाद ई रिक्शा चालकों के प्रेसिडेंट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से जाकर बात की और फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जो है आरटीओ जम्मू से बात की। बात करने के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एसएसपी ट्रैफिक को जो है मौके पर बुलाया और फिर ई रिक्शा चालकों के प्रधान गौरव कपूर और एसएसपी ट्रैफिक फारूक कैसर के बीच में क्या बात हुई और क्या रास्ता निकाला गया, बताते हैं। पंजाब केसरी के लिए जम्मू से तनवीर सिंह की रिपोर्ट। सर, अब रिक्वेस्ट ये आपसे, जो आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपने ऑर्डर निकाला, जो आप कह रहे 2022 का ऑर्डर है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मीटिंग के बाद हमने फैसला लिया। बदकिस्मती ये है कि उस मीटिंग में ई रिक्शा के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया गया। निवासा मैडम ने जब ये ऑर्डर निकाला था, अरविंदर साहब रीजनल डीसी थे, हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करो, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अरविंदर साहब ने कहा था कि ठीक है, हम इसके ऊपर विचार करके आपकी दोबारा मीटिंग बुलाएंगे। बैड लक ये कि उसके बाद ना बुलाया गया ना ये मीटिंग हुई और नेक्स्ट जो मीटिंग हुई उसमें ई रिक्शा वालों की कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी। इसी रिलेटेड पीछे रेट्स को लेकर जब मसला बना तब भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को हम मिले, उनको हमने लिस्ट बना के दी ई रिक्शा और ई ऑटो को चलने में क्या खर्चा आता है। उन्होंने कहा 15 दिन में हम मीटिंग रखेंगे, आपको बुलाएंगे। उसके बाद ना वो मीटिंग हुई। कहने का मतलब है कि स्टार्ट तो होता है, उसके ऊपर डिस्कस करके फाइनल डिसीजन कुछ नहीं होता। जब होता है उसमें ई रिक्शा का कोई रोल नहीं होता। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने ऑर्डर निकला है इसको आप कल मीटिंग रखिए, परसों रखिए, 4 दिन में रखिए, जैसे आप कहेंगे। जब आप मीटिंग रखेंगे मैं आपके जब आप टाइम देंगे हम आपके पास आ जाएंगे। सबसे छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये जो चलान जो रूट्स को लेके हैं इसको आप स्टैंड बाई कराएं। ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरी आप पूछिएगा एसपी साहब से, जो सिंह साहब आपके एसपी ट्रैफिक जो आपके एसपी अजय साहब के ऑफिस में, एसपी साउथ के ऑफिस में मैं बैठा था, अजय साहब बैठे थे, वो भी बैठे थे। उन्होंने भी मुझे कहा था कि अगर रूट्स को लेके कोई चलान होता तो आप मुझे फोन करिएगा। लेकिन एक तरफ उन्होंने मुझे छोटी दी, दूसरी तरफ आपके डीएसपी साहब कल ट्रैफिक वहां पे चलान कर रहे थे रूट्स को लेके। मैं ये नहीं कहता अगर मेरे रिक्शे वाले के पास लाइसेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उसको सीज करिए। मैं कभी भी उस चीज को लेकर रास्ते में कभी नहीं आया। अभी क्या आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में ई रिक्शा को लेके कोई लाइसेंस नहीं है, यहाँ लाइसेंस भी रखा गया। फिटनेस नहीं है, यहाँ फिटनेस भी रखी गई। जो इन्होंने रखा हम इनके साथ एग्री थे, ठीक है आप रखें, हम आपके साथ है, क्योंकि एक रूल रेगुलेशंस के तहत ये रख रहे थे। यूनिफॉर्म का यहाँ लाइसेंस पे आप डेली ना कम से कम 50, मैं आपको चलान दिखा दूंगा, यूनिफॉर्म होते हैं। आरटीओ साहब मुंह पे बैठे हैं, आप उससे पूछे कि यूनिफॉर्म का तो ऑर्डर कोई है ही नहीं है, उसके बावजूद वहां होता है। मेरी आपसे बड़ा गलत हो रहा है, मैं आपके नोटिस में सारी चीज लाऊंगा। मेरी आपसे सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये 2-4 दिन के लिए इस ऑर्डर को स्टैंड बाई करें, आप हमें बुलाएं, आप हमें सुने पहले। मैं आपको आज हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप देखें, आप हमें सुने, उसके बाद आप जो फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। मैं आपको कहता हूं मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये नहीं सर कि बात किए बिना, हमें बुलाए बिना मीटिंगें होती हैं और फैसला लेके रोड पे फरमान जारी कर दिया जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको वो भी डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो मैंने एडिशनल डीसी साहब को कहा था कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करिए इस ऑर्डर को, और उन्होंने कहा था ठीक है हम करेंगे। उसकी रिसीव भी मेरे पास पड़ी है, उनकी ट्रांसफर होगी, नए अफसर आए, उसके बाद नई इनिशिएटिव हुआ। तो कुछ भी आप फैसला लें, हम चाहते हैं एक बार आप हमें सुने। मेरी आपको हमें रिक्वेस्ट बस इतनी, इससे ज्यादा मेरी आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं। क्या करके रहा है विभाग, आपसे जानना चाहिए। ई रिक्शाज का और ई ऑटोज का जो इशू है ये आज का नहीं है, ये तकरीबन 3-4 साल पहले जब ये ई ऑटोज और ई रिक्शाज इंट्रोड्यूस किए गए थे तो कंसेप्ट था लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने का। उसी कंसेप्ट को लेके इनको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। 2022 में इस बारे में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी तरफ से एक ऑर्डर निकला था, और वो जो ऑर्डर था उसका मुद्दा था कि कैसे इनकी जो मूवमेंट है वो रेगुलेट की जाए
जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कैसे उस मूवमेंट को रेगुलेट किया जाए और कैसे इंश्योर किया जाए कि ये जो ई रिक्शाज हैं ये लोगों को जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो दे पाए। वो ऑर्डर 2022 का है, कोई आजकल का ऑर्डर नहीं है। जो हमारे ये साथी, क्या नाम बताया आपने, गौरव जी ने जो कहा कि ये एक फरमान है, फरमान का शायद इनको पता नहीं है, फरमान वन साइडेड होता है। ये जो ऑर्डर है इसके बारे में 21 जो है इसी महीने की 21 तारीख को बाकायदा एक जो है वो पब्लिक नोटिस जारी किया गया, लोगों को बताया गया सभी को, और जो ट्रांसपोर्टर्स यूनियंस हैं उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर किया गया, सबको ये बताया गया। हालांकि हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल था कि हम सीधा उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाते, ऑर्डर मौजूद था। ऑल आई हैड टू डू, ऑल माय ऑफिसर्स हैड टू डू वाज टू गो फॉर एन इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर, बट हमने वैसा नहीं किया। हमने बाकायदा एक पब्लिक नोटिस 21 तारीख को जारी किया, 28 तारीख से जो है इम्प्लीमेंटेशन उसकी 28 तक हो रहा, पब्लिक डोमेन में सबके साथ शेयर किया गया, और उसके बाद जो है वो उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई। इस ऑर्डर को सिर्फ रेगुलेशन के साथ जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। जहां पे हमारे ई रिक्शा चालकों के लिए ये एक रोजी रोटी का मामला है, जो बड़ी जनमन सी बात है, जिसको जो है सरकार भी समझती है, जिसको जो है डीसी साहब भी बखूबी समझते हैं, जो हम भी जिस इशू पे सीज्ड ऑफ द मैटर है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो इशू है ये लोगों की सेफ्टी का इशू है। तो जहां पे रोजी रोटी इंपॉर्टेंट है, वहां पे जो लोगों की सेफ्टी है, पैसेंजर्स की सेफ्टी है, कम्यूटर्स की सेफ्टी है, उसको भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ई ऑटोज और ई रिक्शा जो हैं इनको हाईवेज पे चलने की पाबंदी है, क्योंकि इनकी एक पार्टिकुलर स्पीड है जिसके बियॉन्ड ये चल नहीं सकते। मीनिंग देयर बाई के हाईवे के ऊपर जहां पे 100, 120, 80 प्लस स्पीड में गाड़ियां चलती हैं, देयर इज एवरी लाइकलीहुड, एवरी चांस के ई ऑटो या ई रिक्शा विल बी रन ओवर बाय एनी स्पीडिंग व्हीकल, बाय एनी व्हीकल जो अपनी स्पीड पे चल रही है। सो उसी को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने और डीसी साहब ने जो ऑर्डर निकाला था, ताकि जो सेफ्टी है कम्यूटर्स की भी और पैसेंजर्स की भी रहे। हैविंग सेड दिस, अभी जो मुझे बताया गया वो इनका मेन इशू जो इन्होंने बोला है कि हम जो हैं हमें सुना जाए, हमें टाइम दिया जाए, और वो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए। उस पे डीसी साहब से मेरी बात हुई है, आरटीओ साहब भी यहाँ आपके साथ सुबह से खड़े हैं, मेरी भी उनसे बात हुई है। तो हम जो है फिलहाल टिल द टाइम के हम उस पे मिलके एक वो जो इंटरसेक्शंस हैं कि कहां से इनको अलाउ कराना है एक जोन से दूसरे जोन में, अगर कहीं बीच में स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे का पार्ट आ रहा है अगर, तो उसके लिए हम मेरे ख्याल से कल शाम तक जो है आरटीओ साहब बता रहे हैं कि उस पे बैठ के ये लोग काम करेंगे। और मैं फिलहाल अपने स्टाफ को ये बता दूंगा कि कल शाम तक इनका ऑर्डर आने तक हम ये जो ड्राइव है इसको हम विदहोल्ड करेंगे। वो नहीं चलेगी, जो ड्राइव सीज करने की, जो ई रिक्शा, हाँ वही कह रहा हूँ कि जो ड्राइव इनको सीज करने की है हाईवे पे चलने की, उसको हम जो है विदहोल्ड करेंगे। बाकी कोई भी वायलेशन जो हाईवे के अलावा रूटीन की वायलेशन है उनकी, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। सीज किया हुआ जो चालान होता है वो मामला कोर्ट में होता है, वो कोर्ट देखता शाम तक क्या कहेंगे आप इसे? मैं सर का थैंक्स करूंगा, चाहे कल शाम तक रखें, परसों शाम तक रखें, जब मर्जी रखें, ये उनके एंड पे हमने छोड़ दिया। तब तक जो इन्होंने ये कहा कि हम अपने ऑफिशियल्स को बोल देंगे कि आप रूट्स को लेकर कोई चलान नहीं करोगे, उसके लिए मैं एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को बड़ा सीरियस लिया और जेन्युइन इस इशू को समझा। अब जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है वो हम आरटीओ साहब को दिखाएंगे, उसके बाद जो इनका फैसला होगा उसके साथ बैठ के हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये है कि मेरी यही रिक्वेस्ट है सर से कि बड़ा गरीब तबका है, बड़ी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता है, इनकी रोजी रोटी पे लात ना लगे, इस चीज की आपने छोटी दी
उसके लिए आपका बहुत। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी, जो कल डीएसपी ट्रैफिक साहब ने हमारे और भी ऑफिशियल्स ने जो सीज किए रूट्स को लेके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एक बार हम जो गाड़ी सीज करते हैं वो उसको छोड़ना हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक उस तरह जिस तरह जब एक बंदे को अरेस्ट हम कर सकते हैं, यहाँ हमारे एसएचओ साहब भी खड़े थे कहीं, तो जो हम बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं लेकिन छोड़ती कोर्ट है। तो ये जो मामला है ये कोर्ट में है, ये वहीं पे देखा जाएगा। फिलहाल हमने अभी से एज वी स्पीक, मैं अभी यहीं से निकलते ही एक डायरेक्शन दूंगा अपने ऑफिसर्स को, और ऑन ग्राउंड जो वायलेशन उनकी हाईवे पे चलने की है उसको भी होल्ड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।